हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं पेपर फर्स्ट का। और संवेदना का ये चैप्टर है। इसमें हमने पिछले वीडियो में संवेदना का मीनिंग पढ़ा था, संवेदना के गुण पढ़े थे। उसके बाद हमने संवेदी संग्राहक पढ़े थे। और आज जो हम टॉपिक लेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट नोट्स में आने वाला टॉपिक है, और वो है सेंसरी थ्रेशोल्ड यानी संवेदी सीमांत, या इसको हम देहली भी बोल सकते हैं। तो बच्चों, गांव में जैसे हमारे घरों में दरवाज़ों के बीच में दहलीज होती है जिसको पार करके हम अंदर जाते हैं या बाहर जाया जाता है, तो ये देहली का या थ्रेशोल्ड का एक सामान्य अर्थ है। लेकिन यदि हम मनोवैज्ञानिक अर्थ की बात करें, मनोविज्ञान में जो है ना मनोविज्ञान में इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो देहली का अर्थ या सीमांत का अर्थ उस बाधा से है जिसे पार करके उद्दीपक जो है वो मस्तिष्क में पहुंचते हैं। यानी वो सीमा, वो देहली जिसको पार करके उद्दीपक मस्तिष्क में पहुंचते हैं। जैसे कि सामान्य अर्थ में हमारे घरों में दरवाज़ों के बीच में जो देहली होती है उसको पार करके हम अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, उसी तरह से विज्ञान में देहली का अर्थ है कि वो उद्दीपक जिसे वो उद्दीपक मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, या ऐसा उद्दीपक जो बाधा को पार करके मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो देहली वो बिंदु है, सीमांत या देहली हम बात करें, चाहे आप देहली बोल लीजिए चाहे सीमांत बोल लीजिए, सीमांत वह बिंदु है जहाँ पर सब्जेक्ट या प्रयोज्य मीन्स जिस पर हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोज्य 50% बार उद्दीपक को संज्ञापित करता है यानी पहचानता है, तथा 50% बार उद्दीपक को नहीं पहचानता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो पॉइंट, वो बिंदु जहाँ पर 50 बार, 100 में से 50 बार सब्जेक्ट ने उद्दीपक को पहचान लिया और 50 बार उद्दीपक को नहीं पहचाना, तो वो पॉइंट जो है देहली कहलाता है। तो बच्चों, देहली जो है या सीमांत जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है निरपेक्ष सीमांत। हम सीमांत के टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्ड 2 प्रकार का है। पहला है निरपेक्ष देहली या निरपेक्ष सीमांत, और दूसरा है भिन्नता सीमांत। तो पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे निरपेक्ष सीमांत की या निरपेक्ष देहली की या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की। तो उद्दीपक की वह न्यूनतम मात्रा जिससे अनुक्रिया उत्पन्न होती है वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाती है। उद्दीपक की वो न्यूनतम मात्रा जिससे अनुक्रिया उत्पन्न हो। बच्चों, जैसा कि हम क्लास में अगर मान लीजिए हम बैठे हैं और पीछे से हमारे सिर पर कोई मान लीजिए एक कागज़ का टुकड़ा रख दे, तो हमें उस कागज़ के टुकड़े का एहसास नहीं होगा, उसकी संवेदना नहीं होगी। हमें केवल उन उद्दीपकों की संवेदना होती है जिनमें इतनी शक्ति हो या उसकी मात्रा कम से कम इतनी हो कि हमारा ध्यान जो है उस उद्दीपक की तरफ जा सके। एक छोटी सी पिन यदि हम क्लास में बैठे हैं और एक छोटी पिन गिर जाए तो हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उद्दीपक में रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए, अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए कम से कम उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच सके। तो उद्दीपक का वह मूल्य जिसकी अनुभूति 50% प्रयासों में होती है तथा 50% प्रयासों में नहीं होती, वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाती है। इसे पार करने पर ही उद्दीपक की अनुभूति होती है, जबकि इस मूल्य से कम तीव्रता होने पर उस उद्दीपक की पहचान या उस उद्दीपक की अनुभूति नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि उद्दीपक ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा ही विभिन्न ग्राहकों को उद्दीप्त करके उनमें संवेदन प्रक्रिया
प्रारंभ करती है। और इस सीमांत मूल्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं ही नहीं पाई जाती, बल्कि एक ही व्यक्ति का जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है उस उद्दीपक के लिए, एक ही व्यक्ति का उसी उद्दीपक के लिए अलग अलग समय पर भिन्न हो सकता है, और वो उद्दीपक का अस्थिर मूल्य होता है। तो अनुक्रिया जो है वो सदैव किसी ना किसी उद्दीपक से ही पैदा होती है। बच्चों, ये आप लोग, ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि जब हमें कोई उद्दीपक मिलता है तभी हम उसके अनुक्रिया करते हैं। तो किसी भी अनुक्रिया को पैदा करने के लिए उद्दीपक की न्यूनतम मात्रा आवश्यक होती है। यानी मान लीजिए हम किसी को आवाज़ दे रहे हैं, अगर हम धीरे से बोलेंगे तो उसको वो सुनाई नहीं देगी, तो हमें अपनी वॉल्यूम को इतना रखना पड़ेगा ताकि दूसरा व्यक्ति हमारी आवाज़ सुन सके। तो वो जो वॉल्यूम है जो हमारी जो उसकी तीव्रता है वो इतनी होनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो अनुक्रिया पैदा करने के लिए उद्दीपक की न्यूनतम मात्रा आवश्यक होती है, और यही न्यूनतम मात्रा, यदि ये उद्दीपक की जो वैल्यू है, जो मात्रा इस न्यूनतम मात्रा से कम होगी तो अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होगी। तो कोई भी उद्दीपक जब तक एक निश्चित तीव्रता का नहीं होता तब तक अनुक्रिया पैदा नहीं करता है। इसलिए उद्दीपक की न्यूनतम मात्रा जिससे अनुक्रिया उत्पन्न होती है उसे ही हम निरपेक्ष सीमांत कहते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 लीटर पानी में 3 या 4 कण शक्कर मिलाएं, तो जो प्रयोज्य है, मान लीजिए हम प्रयोग कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट है उसको मिठास का अनुभव नहीं होगा। अब पानी में शक्कर की मात्रा बढ़ाते जाएं और तब तक बढ़ाएं जब तक कि सब्जेक्ट को मिठास का अनुभव ना हो। मान लीजिए 100 कणों पर सब्जेक्ट को मिठास का अनुभव होता है, तो 1 लीटर पानी में शक्कर के जो 100 कण की मात्रा है वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड यानी निरपेक्ष देहली या निरपेक्ष सीमांत कहलाती है। समझ आ गई? यानी वो मात्रा जहाँ पर हमें उद्दीपक की उपस्थिति का एहसास हो, वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट सीमांत होती है। जैसे मान लीजिए हम कमरे में बैठे हैं और हमें जो है उस देहली को पार करना है, तो कितने कदम हमें चलना पड़ेगा ताकि हम उस देहली को पार कर सकें। तो वो जो हमारे कदम हैं वो उद्दीपक, वो जो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है या निरपेक्ष सीमांत है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल एब्सोल्यूट। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, भिन्नता सीमांत। तो भिन्नता सीमांत यानी वातावरण में उपस्थित विभिन्न जो ऊर्जाएं हैं उनमें कमी या वृद्धि होती रहती है, और इसका जो ज्ञान है या संज्ञापन है या जो पहचान है उसकी पहचान करके प्राणी जो है वो समायोजन बनाए रखता है। तो भिन्नता देहली उद्दीपक ऊर्जा में वो कम से कम परिवर्तन है जो संवेदना में अंतर उत्पन्न करता है। तो संवेदना में अंतर उत्पन्न करने वाली इस न्यूनतम मात्रा को हम न्यूनतम गेय भेद की संज्ञा देते हैं। तो न्यूनतम गेय भेद की स्थिति में उद्दीपक में परिवर्तन की अनुभूति 50% समय होती है और 50% समय नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि भिन्नता सीमांत यानी हमारे पास मान लीजिए 2 उद्दीपक हैं और एक जो है 30 मिलीग्राम का है और एक 32 मिलीग्राम का है। तो जब हम इसके बारे में प्रयोग करके हम भिन्नता सीमांत को समझना चाहें, यानी 2 उद्दीपकों में कितनी भिन्नता है, तो हम प्रयोग में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के हाथ पर हमने 30 मिलीग्राम का उद्दीपक रखा और फिर 32 मिलीग्राम का उद्दीपक रखा, और व्यक्ति से या सब्जेक्ट से हमने कहा कि बताइए इन दोनों उद्दीपकों में कौन सा हल्का है और कौन सा भारी है। तो वो कहता है कि मुझे तो दोनों ही समान लगते हैं, यानी 2 मिलीग्राम का दोनों उद्दीपकों में अंतर है, तो हमें उससे भिन्नता सीमांत का पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे जो है उसकी मात्रा को बढ़ाते जाएंगे। जैसे उसके हाथ पर 30 मिलीग्राम का रखा, फिर हमने 32 की बजाय 34 मिलीग्राम रखा, तब भी उसने कहा कि मुझे तो बराबर लग रहा है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। उसके बाद हमने
34 के बाद 36 मिलीग्राम का उद्दीपक 30 का रखा, फिर 36 का रखा। अब हमने कहा कि बताइए ये हल्का है या भारी है, तो वो कहता है ये भारी है, यानी कि वो जो 36 मिलीग्राम है कम से कम उतने भार का उद्दीपक जो है वो दो उद्दीपकों में भिन्नता करेगा, यानी 30 मिलीग्राम का उद्दीपक और 36 मिलीग्राम दोनों के बीच में 6 मिलीग्राम जो है वो हमारी जो है भिन्नता सीमांत है। वो ट्रांजिशन पॉइंट है, वो संक्रामक बिंदु है जहाँ पर हमें उद्दीपक के हल्के या भारी का एहसास होता है। तो हमें भिन्नता सीमांत निकालने के लिए कम से कम उद्दीपक की इतनी मात्रा रखनी होगी कि सब्जेक्ट में वो भिन्नता का एहसास करा सके। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए चाय के प्याले में शक्कर कम रहती है और चाय कम मीठी लगती है, तो मिठास को बढ़ाने के लिए हम कुछ और शक्कर डालते हैं। यदि हम चाय में एक कण शक्कर डालें तो मिठास में कोई अंतर नहीं आता, परंतु यदि हम कण कण करके शक्कर की मात्रा को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब मिठास में वृद्धि का आभास होने लगेगा। तो मिठास की इस भिन्नता को ही हम न्यूनतम ज्ञेय भेद, यानी कम से कम इतना अंतर तो हमें रखना ही पड़ेगा, जिसको हम न्यूनतम ज्ञेय भेद कहते हैं। और किसी भी अनुक्रिया में न्यूनतम ज्ञेय भेद उत्पन्न करने के लिए उद्दीपक में हमें कितना न्यूनतम अंतर करना पड़ेगा, यही जो है भिन्नता सीमांत की एक समस्या होती है। तो भिन्नता सीमांत यानी उद्दीपक ऊर्जा में वो कम से कम परिवर्तन जो संवेदना में अंतर उत्पन्न करता है। तो बच्चों इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए 100 ग्राम और 500 ग्राम के दो उद्दीपकों को हम तुलना करने के लिए सब्जेक्ट को कहते हैं, तो सब्जेक्ट आसानी से बता देता है कि दूसरा भार जो है पहले भार से भारी है। यदि इन दो भारों में अंतर को धीरे धीरे कम कर दे तो एक बिंदु पर सब्जेक्ट दो उद्दीपकों में अंतर स्पष्ट करने में असफल होता है, जबकि उन दोनों उद्दीपकों का भार अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट का जो रिस्पॉन्स है, जो अनुक्रिया है, वो भारी, हल्का और संदेह इस क्रम में बदलती रहती है। और ये परिवर्तन एकदम होता है या धीरे धीरे होता है? ये जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे होता है। तो उद्दीपक की मात्रा यदि थोड़ी बढ़ाई जाए तो अनुक्रिया भी बढ़ जाएगी। इसलिए भिन्नता सीमांत क्या है? वो मूल्य है जिसमें उद्दीपक 50% केसेस में अंतर महसूस करता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो संवेदी सीमांत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो संवेदी सीमांत वो बिंदु जहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो 50% बार तो उद्दीपक को पहचानता है और 50% बार उसे उद्दीपक का पता नहीं चलता। तो इस तरह से ये एक शॉर्ट टॉपिक आपका है कि संवेदी सीमांत क्या है, यानी कि हमें उस सीमा का पता लगाना जहाँ पर सब्जेक्ट जो है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करे। तो बच्चों ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है आपको, और जो शॉर्ट आंसर्स आएंगे जिसका हमें 50 शब्दों में उत्तर देना है या हमें 20 शब्दों में उत्तर देना है, तो किसी भी प्रकार से आपके ये छोटा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। आप बुक में हो सकता है अरुण कुमार सिंह की बुक में ये ना मिले, तो बच्चों मेरे जो ये वीडियो है इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसका जो नोट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूँगी। थैंक यू।